तो क्या नीतीश कुमार को खत्म कर कर ही मानेंगे चिराग पासवान? आखिर एनडीए में रहते हुए मोदी से मोहब्बत तो फिर नीतीश से दुश्मनी क्यों? बार बार नीतीश पर हमला क्यों? क्या फिर से 2020 वाला खेल अब चिराग पासवान करने जा रहे हैं? दोस्तों, आपको बताएं कि 2020 में जो नीतीश कुमार का ग्राफ इतना नीचे गिरा, उसकी सबसे बड़ी वजह अगर कोई था तो वो चिराग पासवान थे। क्योंकि पिछली बार उन्होंने 135 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा था और सीधे सीधे नीतीश कुमार को टक्कर दी थी। 25 से 30 सीटें ऐसी थीं जिस पर सीधे सीधे नीतीश कुमार के प्रत्याशियों को नुकसान हुआ था, यानी कि जितने वोट चिराग पासवान के कैंडिडेट लेकर आए उससे कम वोटों से नीतीश कुमार हारे। अगर ये साथ में होते तो नीतीश कुमार की सीटें बढ़ सकती थी। तो क्या अब वापस से वही खेल करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने यह बयान भी दिया था कि वो सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे। तो पहले चिराग पासवान ये तो डिसाइड कर लें कि वो एनडीए में है या नहीं है। आखिर वो चाह क्या रहे हैं? जहां केंद्र सरकार की तारीफ करते नहीं थकते, मोदी जी का हनुमान खुद को बताते हैं, मोदी जी की तारीफें करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। नीतीश कुमार अभी जो हत्याकांड बिहार में हुआ उसको लेकर भी घिर रहे हैं। जुलाई में अभी 17 दिन बीते हैं। इन 17 दिनों में 3 बड़े हमले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर कर डाले हैं। एक के बाद एक हमला कर रहे हैं और अभी जेपी नड्डा से भी मुलाकात के वो मुलाकात को सकारात्मक बताया और उसके फौरन बाद ये सीधा हमला नीतीश कुमार पर किया। तो एक सस्पेंस ये बन रहा है कि क्या बीजेपी चिराग को कह रही है कि हाँ तुम नीतीश कुमार पर हमला करो? क्या बीजेपी ही चिराग के माध्यम से नीतीश को खत्म करना चाहती है? क्या ये बीजेपी का एक एजेंडा है और बीजेपी के इशारों पर ही चिराग पासवान ऐसे कदम उठा रहे हैं? ये तमाम सस्पेंस बन रहे हैं। क्योंकि देखिए, बीजेपी का अपना एक मकसद है कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए और कई बड़े बड़े नेता इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और नीतीश कुमार पर भले ही वो साथ में हैं, उन पर भरोसा कतई नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार ने समय समय पर बीजेपी को धोखा दिया है। तो ऐसे में लगातार बीजेपी इस प्रयास में है कि कैसे नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जाए और जो 2020 के नतीजे थे उसमें जो बीजेपी काम नहीं कर पाई वो काम चिराग पासवान ने कर दिखाया। तो क्या इस बार भी चिराग पासवान पहले 135 सीटों पर लड़कर जब इतना ग्राफ गिरा सकते हैं, अगर इस बार 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ते हैं तो नीतीश कुमार का फिर तो खेल खत्म। तो ऐसी सिचुएशन में क्या नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य समाप्त हो जाएगा और चिराग पासवान को क्या मिलेगा? क्या चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार में मिलेगी? क्या जिस तरह से वो दिलचस्पी दिखा रहे थे बिहार चुनाव को लेकर, क्या डिप्टी सीएम जैसा पद जो है वो चिराग पासवान को दिया जा सकता है? और क्या केंद्र में भी उनकी भूमिका बढ़ सकती है? ये तमाम सवाल, तमाम सस्पेंस अब बिहार की राजनीति में बनते जा रहे हैं। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर आने वाले चुनाव में क्या चिराग पासवान सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और क्या नीतीश कुमार का खात्मा करके ही दम लेंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।